अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। पहले आज की तारीख यानी कि 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। अब 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने यह पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को की जाएगी। नीट विवाद पर स्टेक होल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल इस सुनवाई को अब 18 जुलाई के लिए टाल दिया गया। दिल्ली से आयुष शर्मा है इस खबर पर। आयुष, अब 18 जुलाई को होगी इस मामले में सुनवाई। आज क्या हुआ, किस वजह से यह सुनवाई टली है? जी बिल्कुल रोहित, अब 18 जुलाई यानी कि अगले गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होना तय हुआ है। इस सुनवाई को वैसे आज होना था, लेकिन इस सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी सेंटर से, एनटीए से और सीबीआई से। इन तीनों रिपोर्ट्स को सर्टिफाइड करके 38 याचिकाकर्ताओं तक पहुंचाना था, लेकिन ये रिपोर्ट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली तो उन्हें वक्त नहीं मिला इस रिपोर्ट पर सवाल बनाने के लिए। जब वो सवाल नहीं बना पाएंगे तो इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होना था। तो इसके बाद यह तय किया गया था आज कोर्ट में कि कल इस मामले पे सुनवाई करेंगे, लेकिन कल का वक्त भी कोर्ट को कम लग रहा था कि एक दिन का वक्त बिल्कुल पर्याप्त नहीं हो पाएगा उन याचिकाकर्ताओं के लिए इन तीनों एफिडेविट्स पर सवाल तैयार करने के लिए। फिर ये बात तय हुई कि क्योंकि शनिवार और रविवार कोर्ट की छुट्टी होती है तो सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हैं। ऐसे में एसजी का ये कहना था, सॉलिसिटर जनरल ने बात कही कि सोमवार को और मंगलवार को उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बाद में इस मामले की सुनवाई की जाए। बुधवार को कोर्ट की छुट्टी थी, जिसके तहत अब यह फैसला लिया गया है, यानी गुरुवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करी जाए। अब एक हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा उन बच्चों को जो टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ न्याय की आस में खड़े हुए थे। दूसरी अहम बात यहां पर यह है जानने की, जिस प्रकार से कल सेंटर ने जब हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि इसी महीने के तीसरे हफ्ते से, यानी जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से सेंटर सोच रहा है कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। और यह मामला जब अगले हफ्ते तक जा चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत सीमित वक्त बचा है इस पूरे मामले पर फैसला सुनवाने के लिए, क्योंकि एक बार जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, लाखों रुपए फीस और लाखों रुपए डोनेशन देने के बाद मुश्किल ही होगा कोई बच्चा री नीट के लिए मानेगा। क्योंकि अगर ऐसे में काउंसलिंग प्रोसेस के बाद री नीट का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो उस काउंसलिंग प्रोसेस पर भी उन्हें रोक लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि अगले हफ्ते दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देगी या फिर यह हो सकता है कि जो काउंसलिंग है उसकी डेट आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल रोहित, देखिए अगले हफ्ते किसी भी हालत में कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती। अगली जो सुनवाई होगी उसमें बहस होगी इन तीनों याचिकाओं पर। इन याचिकाओं पे सवाल होगा, उसके जवाब दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। यहाँ पर एनटीए ने यह बात बोली है कि जो टेलीग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो वो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे नीट यूजी 2024 के एग्जाम के हैं, वो वीडियो फैब्रिकेटेड है। उस वीडियो को एडिट करके इस मंचा से फैलाया गया ताकि बच्चों के बीच में भ्रांतियां जो है वो फैल सके इस प्रकार की पेपर लीक होने की। और दूसरी बात जो सेंटर ने यहां पर बोली थी, उन्होंने